इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्या प्राइस एक्शन कल के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना गैप डाउन या गैप अप मार्केट हो सकती है, उसके हिसाब से हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन ना बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले जो मेन चीजें हैं ना उनको बात करता हूँ। आपको एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है कि आईटी कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, लगातार जो है दिक्कतें आ रही हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था और नीचे आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दिया था कि आईटी क्या सच में खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। क्या होता है, देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीजें आती हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे क्या हुआ, कैलकुलेटर आया, कंप्यूटर आया, ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी आई तो सबको डर तो लगता ही है। जैसे कंप्यूटर आया था तो सबको पता हो रहा था कि पता नहीं कितनी जॉबें वहां पे खत्म हो जाएंगी। अब एआई आई है तो एआई क्या हो रहा है, सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना उसमें ये आ रहा है कि वो ले ऑफ हो रहे हैं। किसमें ले ऑफ हो रहे हैं भाई? कंपनी लगातार, अब मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने का डेटा लेके बैठा था और मैं आपको दिखा भी दूं, लास्ट 6 मंथ में जो मेजर कंपनी ने ले ऑफ किए हैं। अमेजोन ने लगभग जनवरी 2026 में 16,000 कॉर्पोरेट जो है रोल्स वो खत्म कर दिए और इससे पहले भी उन्होंने लगभग 14,000 जॉब। तो आप देखोगे अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी ने 30,000 लोगों को निकाल दिया लास्ट 6 मंथ के अंदर। जनवरी में लगभग 16,000 ले ऑफ हुए हैं। ये करंट की अभी की न्यूज़ है। उसके बाद टीसीएस की बात करें तो यानी कि इसने 12,000 एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी निकाल दिए थे और मार्च 2026 तक पूरी होगी। मतलब इसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी और ज़्यादा योजनाएं हैं आगे निकालने की। उसके बाद क्या है, यूपीएस जो है उसने भी लगभग 30,000 जॉब कम करने का प्लान अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा फरवरी 2026 में ये लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। 30,000 जॉब भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, ओरेकल ने 20 से 30,000 जॉब कट करने की रिपोर्ट सामने की है। तो इस तरीके से 21,000 जॉब जो है इंटेल, तो अपना 20% वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या, ये जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, अब जिस तरीके के सॉफ्टवेयर अब एआई जो डेवलप कर रहा है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है जॉब के जाने का। लोगों की जॉब जो है वो ले ऑफ हो रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके से जॉब कट होती रहेंगी तो फिर भाई जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है 6 मंथ्स के लेके 12 मंथ के बीच में सिचुएशन जो है थोड़ी वॉलेटाइल हो। भाई क्या होता है, कोई भी बड़ा बदलाव आता है ना तो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके चीज़ें जो है बेटर होने लग जाती है। नए एवोल्यूशन होते हैं, है ना, नई चीज़ें बनती हैं, उसके बाद सिचुएशन जो है बेटर होती है। अब आप सोचो ना कि टीसीएस है, ठीक है, प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है। क्या टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां खत्म हो जाएंगी? आईटी सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये यार? मैं तो, मुझे नहीं लगता कि ये हाँ डिप आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद नई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं बनता है। तो ये सिचुएशन जो है मुझे लगता है कि यार सोल्यूशन होगा। टीसीएस, इन्फोसिस, बड़ी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ले ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और मात्र टीसीएस और इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भी ले ऑफ कर रही हैं। 30,000 एम्प्लॉयज इन्होंने भी निकाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है प्रॉब्लम्स हों, लेकिन उनका सोल्यूशन जो है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं सर, प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध, जो सिचुएशन हमने कल भी डिस्कस की थी, वो गहरा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है मार्केट कितना गैप डाउन ओपन हो सकता है? देखो ऑलरेडी हम ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आ चुके हैं। 25,450, 25,500 का एक जो सपोर्ट है उसके पास में आके हम खड़े हो गए हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता मार्केट इसके नीचे डायरेक्टली जाना चाहिए, ठीक है। देखो ऑलरेडी हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है ना, एक अच्छा खासा फॉल 26,000 से, है ना, हमने देखा। और 25 मतलब ये कितने परसेंटेज का हो गया? आप देखो पिछले 3 दिन के अंदर कितना फॉल आया है। पिछले 3 दिन के अंदर हम देखें तो मार्केट आपका लगभग 2-2.5% जो है करेक्ट हो गई है। तो 2-2.5% मतलब एक्यूरेटली बोलूँ तो 2.3% जो है मार्केट अपने इस लेवल से हमने स्विंग देखा है ना यहाँ से। लेकिन इस गिरने के अंदर क्या हुआ, एक अच्छी चीज, यहाँ पे प्रो की पोजीशन 27% थी और यहाँ इसकी पोजीशन जो है 43% है। हमने डेटा के अंदर कई बार डिस्कस किया। ये 3 दिन के अंदर क्या हुआ, पोजीशन जो है गिरते मार्केट में इंक्रीज हुई है। और हमने जब भी देखा है कि प्रो जब गिरते मार्केट में अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा होता है, वो एरिया आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्विंग का होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ही स्विंग हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है और वॉलेटाइल हो, आपको परेशान करे। अब मार्केट क्या मुझे लग रहा है, वो सिंपल ये लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन होती है, मतलब 25,300 के पास में कहीं मैं ओपनिंग मार्केट की देखता हूं। अगर मार्केट यूएस ईरान वॉर के ऊपर कोई रिएक्शन देता है, अब क्या हो रहा है वो डेवलपमेंट हमने कल भी डिस्कस किया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक बार कि यूएस ने क्या करा है, अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, ठीक है, पहले उनका अब्राहम लिंकन
पहले ही वहां पे खड़ा हुआ था, मिडिल ईस्ट की बात करें, और दूसरा उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अपना वहां पर जाके मिडिल ईस्ट में उतार दिया है। और ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर। क्या बात कि हमारी शर्तें, अब शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है, वो भी बहुत नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, लगभग 4 बड़ी शर्तें ये लोग बोल रहे हैं। 4 बड़ी शर्तें क्या है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं क्या कि रिजीम चेंज होना चाहिए, जो सत्ता है वो परिवर्तन होने चाहिए, वहां पे लोगों पे लगातार क्या हो रही है, यातनाएं हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो सत्ता परिवर्तन सबसे बड़ा जो है उन्होंने शर्त रखी है। दूसरा, उनका जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो बंद होना चाहिए। तीसरी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ये जो रिक्वेस्ट आई है ये इजराइल की साइड से आई है यूएस को कि इनका जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है वो भी बंद होना चाहिए। अब इसके लिए तो मुझे नहीं लगता ईरान मानेगा। और चौथा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है उनका जो हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप है उनको, उनका समर्थन खत्म करे। तो ये 4 बड़ी जो है शर्तें आपको यूएस रख रहा है। अब देखो इसमें कितना वो मानते हैं। अभी क्या है, इनके बीच में लगभग 17 फेब को, ठीक है, 17 फेब को जो है इनके बीच में दोबारा मीटिंग होगी, जहां पे ओमान जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो है मीडिएटर जो आपका सिचुएशन बनाएगा। तो अब देखते हैं यार ये कैसी सिचुएशन थोड़ा बेटर होती 17 फेब को, और अभी इनके बीच में मीटिंग होना बाकी है। लेट्स सी कुछ अच्छा वहां से निकल के आए। अदरवाइज क्या है, ये 1 मंथ की धमकी जो है यहाँ पे दी जा रही है ट्रंप की साइड से कि 1 महीने तक अगर हमारी कंडीशन नहीं मानी तो फिर क्या है, हम इन पे आक्रमण या सिंपल वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो कर सकते हैं। ये ओपन वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे। तो अब लेट्स सी कितना इसके अंदर सिचुएशन जो है खराब होती है। अगर इस खबर पे मार्केट रिएक्ट करती है तो हल्का सा गैप डाउन अगर मार्केट होती है, बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं आपको सही बताऊं तो, आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्स टू मैक्स लाइक दिस कि 25,300 के पास में, ठीक है, 25,300 के पास में हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इस एरिया पे हम कहीं ओपन हो सकते हैं। अगर कुछ खतरनाक सिचुएशन बनती है, कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहीं इस जोन में ओपन हो सकता है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, सिंपल आपको समझा दूं, मैं यहां पे इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होके एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कल कर सकती है। देख लो भाई, ये सिचुएशन जो है मुझे लगती है मार्केट में ओपन मार्केट इस तरीके से कर सकता है। अगेन मैं जो भी आपको बता रहा हूं एक लर्निंग पर्पस है। कोई भी इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लेना। यहाँ कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई कैन 100% रॉन्ग, मैं यहाँ पे 100% गलत हो सकता हूं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कल की डेट में कर सकता है, ठीक है। बाकी आप भी बताना आपको क्या लगता है। ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है यहां से फिर क्या है, एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 15% से जो है पिछले 3 दिन में प्रो ने अपनी पोजीशन को बड़ा किया है, तो एक हाई चांस है हम यहां से एक रिवर्सल प्लान करें, ठीक है। छोटा सा एक जो आपका यहां पे गैप है इसको भी फिल करें, और धीरे धीरे जाके जब इस रिजेक्शन को हिट करेंगे तब एक नया टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मार्केट कुछ इस तरीके से चल सकती है, ठीक है। इस तरीके से ग्रीन कैंडल मुझे लगता है मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पे फॉर्म हो सकती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या प्लान रहेगा। तो 15 मिनट पे अगर मैं आता हूं तो वही वाली बात, मार्केट कहां पे ओपन हो सकती है, मार्केट कहीं 25,300 के बीच में कहीं ओपन हो सकती है। अगर 25,300 पे ओपन होती है तो आप ध्यान रखो सबसे पहली चीज क्या, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है ऑलरेडी, 0.45 के पास में पुट कॉल रेशियो है, जो कि ऑलरेडी जैसे बोलते हैं ना कि कंप्लीटली दिक्कत वाली बात है, ये बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या मिल सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहां पे कहीं सपोर्ट ट्राई करेंगे, सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको एक पुल बैक वापस जल्दी से मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जाके काम मिलेगा कल के लो पे, जो ये लेवल है अब हमारे लिए हो सकता है एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करे, है ना। और यहां पे ही मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दूंगा। पहली बात, ये मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पे फॉर्म कर दिया, इस एरिया पे जाके इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो मार्केट के लिए आएगी। दूसरी जो चीज है, यहां पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं तो आई विल फॉर्म अ ट्रेंड लाइन आल्सो, कि इस तरीके से मार्केट यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकती है। और इस ट्रेंड लाइन का मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको यहां पे दिक्कत ना हो। ये मैंने कलर चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या मेरा प्लान रहेगा। सिंपल मैं आपको एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि मार्केट यहां पे अभी हम सुबह 7 बजे जरूर देख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर कहां ओपन होते हैं, गिफ्ट निफ्टी कहां ओपन होता है, डाउ जोन्स कैसे रिएक्शन देता है, सुबह 7 बजे मिलेगा। तो सुबह 7 बजे जरूर वीडियो को देख लेना। और कोई अपडेट होगी तो वो भी मैं शाम को आपको दे दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कोई अपडेट होगी शाम तक, ठीक है। सुबह 7 बजे जो अपडेट होगी वो आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी। तो आपको ना सबसे पहले काम क्या किया करो, मेरे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन रखे करो। टेलीग्राम पे क्या मिल जाएगा, आपको सारी अपडेट मिलती है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, है ना, जो लिंक आपको इसमें सब कुछ है, आपको चार्ट पैटर्न वगैरह कोई भी चीज है वो आपको यहाँ पे मिस नहीं होगी। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, उससे आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, पैसा नहीं लगता। और मेरा एक ही चैनल है, ध्यान रखना कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना भाई। बहुत सारे फेक, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, स्कैम अलर्ट में हर बार डालता हूँ
कि कोई भी पैसा डबल के चक्कर में, क्विक मनी के चक्कर में फंसोगे, चाहे वो मेरे साथ मेरे उसमें वो, हर बार मैं आपको ये चीज़ वार्न करता हूँ, स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, कोई भी जादू नहीं है, ठीक है। सब कुछ सीखने में आपको 3 साल लगभग लगेंगे ही, ठीक है। और किसी को जादू चाहिए तो भैया उसके लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मेरा क्या प्लान रहेगा कल के लिए, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट कहीं इधर गैप डाउन ओपन हो सकता है इस लेवल पे, और अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा, यहां से मार्केट वापस जा सकता है। दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,500। मार्केट यहां पे क्या रिएक्शन देती है, अगर मार्केट ने यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया लाइक दिस, जैसे यहां पे बनाया था, फिर हम फर्दर गिरावट के बारे में सोच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये एरिया रहेगा मेरे लिए कुछ पॉजिटिव देखने का, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहां पे बन सकता है, या तो कोई हैमर कैंडल बन जाए, या कोई अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन देती है, कोई मॉर्निंग स्टार बुलिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ पैटर्न बनता है, मैं यहाँ पे ऊपर के बारे में सोचूंगा। मैं रिजेक्शन यहाँ सोचूंगा, अगर मार्केट ने मुझे यहाँ रिजेक्शन कोई कैंडल देती है लाइक दिस, या बेरिश एंगल्फिंग या मदर बेबी कैंडल फॉर्मेशन, तो मैं नीचे की साइड यहाँ से 25,300 की साइड वापस जाने की सोच रहा हूँ। उसके बाद वापस से इस तरीके से इसको फॉलो करने के बारे में सोचूंगा कि ये मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर वापस यहीं से हमें रिजेक्शन और फिर फर्दर गिरावट के बारे में आगे सोचेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है। दूसरी चीज क्या कि सर अगर इसने यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर दिया, और अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद ये यहाँ से जाके सीधा ऊपर तोड़ने की कोशिश करता है, देखो सीधा अगर ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि देखो सर सिंपल सी बात है, उसने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो सीधा तोड़ेगा तो वो मोमेंटम खो चुका होगा, ये मोमेंटम होगा तो ट्रैप कैंडल वाला फॉर्मेशन हो सकता है। अब मैं वेट करूंगा यहाँ पे एक रिटेस्टिंग का, ठीक है, मैं यहाँ पे एक रिटेस्टिंग का वेट करूंगा 25,500 पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, रिटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग करो, इसको एज अ सपोर्ट बेस पहले तैयार करो, उसके बाद अगर मोमेंटम आएगा तब हम सोचेंगे। ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट उसमें दिन में हम सोचेंगे इसको, फिर इस तरीके का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। कल के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो 25,500 तक मूव आ सकता है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है, वो देखेंगे उस समय पे, ठीक है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर किया करो, जिससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के लर्निंग सेक्शन आपको लेके आने का लगातार। देखो मैं सब न्यूज भी कवर करने की कोशिश करता हूं, कोई फालतू का इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिंपल सब जो न्यूज होती है मार्केट के रिगार्डिंग वो आपको मिलनी चाहिए। और प्राइस सेक्शन तो हम यहाँ पे मेन चीज हमारा है ये कि हम प्राइस सेक्शन को अच्छे से मास्टर करें, ठीक है। क्लियर है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मार्केट यहां से रिजेक्शन देके इस लेवल तक आता है, फिर ऐसा नहीं कि मैं सीधा 25,300 को नीचे तोड़ने की कोशिश करूंगा, नहीं, अगर जा रहा है तो जान दू ना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हुआ। आई विल वेट फॉर द अगेन अ बाउंस, छोटा सा बाउंस, और वो 350 पे जाके फिर यहां पे रिजेक्शन दे, वो फर्दर गिरावट लेके जा सकता है, जो कि 25,300 को तोड़ेगा 25,250, 25,200 के लिए हम नीचे आ सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में पुट रेशियो पहले क्लियर बता दूं, अनबैलेंस है और बहुत ही स्ट्रांगली अनबैलेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनबैलेंस हो, 0.45 का पुट रेशियो बोलता है कि भाई मैं तो बिल्कुल ही अनबैलेंस हूं, ठीक है। ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी। इसके बाद सपोर्ट आपको कहां मिलेगा, 25,600 पे आपको रेजिस्टेंस है, 1,87,000 का वाई है, और 25,500 पे भी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। 25,500 मुझे लगता है मार्केट कल की डेट यानी मंडे को नहीं तोड़ेगी, हो सकता है एक्सपायरी भी शायद इसी के अंदर या इसी के पास में हम बिता दें। तो 25,500 25,600 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर है। आपको सपोर्ट कहां मिलेगा, सपोर्ट हमें सर यहां पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 23,000 का वाई इधर हुआ है, 26,000 का वाई है, 42,000 आपको 25,000 पे दिख रहा है। हाईएस्ट वाई बहुत दूर जाके हुआ है, मतलब अगर लोग सेल कर रहे हैं तो 19-20 रुपए की कॉल सेल कर रहे हैं, है ना, पुट सेल कर रहे हैं, सॉरी। तो ये बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं ना कि डर है भाई। आप अगर डर क्यों है, नीचे गिरने का डर है ना, बीच में आपने क्यों नहीं सेल किया, आपको अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाए, आपने क्यों नहीं सेल किया, क्यों नहीं सेल किया, बिकॉज आपको लग रहा है कि मार्केट 25,000 तक गिर सकती है। क्लियर है। तो इस वजह से हाईएस्ट वाई हुआ है 42,000 का यहाँ पे। ये थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब ये चीज क्या दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं है पुट सेलर्स के अंदर, है ना। तो अब ये कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, मुझे दिखता है 26,000 वाई ये दिख रहा है 25,300 पे, मुझे लगता है 25,300 वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है कल के लिए। 93,000 का हुआ है, हाईएस्ट वाई दिख रहा है यहाँ पे 1,27,000 से कम है थोड़ा सा, लेकिन ये अच्छा हुआ दिख रहा है। तो 25,300 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे हम कहीं इस 200 पॉइंट के बीच में हम कहीं टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 25,500 निकलता है तो हम 25,600 पे जा सकते हैं, 25,300 टूटता है तो फिर हम धीरे धीरे गिरावट देख सकते हैं आगे फर्दर। ओके, क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी लेके आया हूं तो बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है कि सर अभी थोड़ी सी गिरावट बाकी है, सिंपल दिखा रहा है चीज। देखो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना प्राइस सेक्शन में, उन्हें बैंक निफ्टी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि देखो इस वीडियो को देखने में 20,000 लोग देखते हैं, ठीक है, 20,000 लोगों में से मुझे पता है सिर्फ 2,000 लोग ही हैं जो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से, है ना। क्लियर है। 2,000 लोग यानी कि ऑलमोस्ट 10% लोग हैं जो अच्छे से देखेंगे, और 200 लोग हैं
जो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से बात भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट रहते हैं, और वो लोग जो हैं वो मतलब जो 1% लोग हैं भाई, वो करते हैं सीरियसली, होमवर्क भी करते हैं और सीरियसली अपने ऊपर काम भी करते हैं। और भाई जिन 20,000 में से क्या हुआ, 18,000 लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए देखते हैं कि कोई टिप मिल जाए, है ना, कोई टिप मिल जाए, सर यहाँ पे हमें कोई टिप पता चल जाए कि मार्केट कल यहाँ से कहाँ जा सकती है। भाई उनके लिए सिंपल बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट आपको यहाँ पे ऐसे पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, जिससे क्या है कि आपको पता चले कि मार्केट को हम देखते कैसे हैं। अब ये चीज हमने यहां पे ही बताई थी ना कि इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, हमने डिस्कस किया था, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हुआ मार्केट, है ना। मैंने आपको यहां पे सपोर्ट बताया था, मार्केट के अंदर एक बाउंस आ सकता है, आया। अब देखो सिंपल क्या दिख रहा है मुझे कि मार्केट इस लेवल को एज ए सपोर्ट क्रिएट कर सकता है 60,000 को, लेकिन अभी भी हम 60,000 में नहीं टूटे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अभी हमने ये जो फर्स्ट लो था इसको भी नहीं निकाला, तो हो सकता है एक रेड कैंडल हमें देखे इस तरीके से, जो कि क्या है 60,000 के नीचे लेके जाए, पहली चीज, क्योंकि 60,000 के नीचे ही आएगा पैनिक, और मार्केट को करवाना पसंद है क्या, पैनिक करवाना, ट्रैप करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो 60,000 के नीचे जब जाएंगे ना, तब असली पैनिक होगा, असली केओस क्रिएट होगा। और जब हम फर्स्ट लो के नीचे निकलेंगे, तब जाके हमें लगेगा कि हाँ भाई, हमने एक डबल बॉटम का ये जो चीजें हैं वो पूरा हो चुका है। फिर यहां से जब सबकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसा लगेगा जब सबके थंबनेल पे क्रैश लिखा आ जाएगा कि हाँ भाई क्रैश हो रहा है मार्केट, तब वहां से मार्केट आपको एक बाउंस दे सकता है, और वी कैन सी लाइक दिस तरीके का मार्केट जो है आई एम एक्सपेक्टिंग ये हो सकता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये मार्केट कर सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि इस रेंज में कहीं ओपन हो सकता है। क्लियर है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, हालांकि सुबह 7 बजे हम जरूर एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 59,800 के पास में कहीं हम ओपन हो सकते हैं। ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे कहीं ओपन होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम ओपन होके इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ से एक बाउंस ले सकते हैं, जो कि मार्केट को ये रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ेगा। ये वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। इसको मैं एक बार बना ही लेता हूँ, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। पहले तो मैं इसको क्लोन बना लूँ, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। और दूसरी चीज इसको भी बना लेते हैं, ये चीज हमारे लिए इस लेवल पे ओपन होते हैं, यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं, तो मार्केट क्या कर सकती है, एक बार को आ सकती है 60,170 तक। यहाँ पे रिजेक्शन एरिया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रहेगा, बिकॉज ये क्या है आपका इस तरीके का पहले सपोर्ट था, रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट वापस से आ सकता है 59,800 तक। उसके बाद वापस से इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है ना, इस तरीके से चल सकता है। अब मार्केट यहाँ से सीधा तोड़ने की कोशिश करता है, मान के चलो, तो आई विल वेट फॉर द एक सपोर्ट की तरह मार्केट को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आता है एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, उसके बाद हम बाउंस के बारे में सोचेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कल की कल में ये सब हो जाए। ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ऐसा कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ मार्केट यहां तक एक मूव एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि हो सकता है। आई होप ये पूरा वीडियो आपने अच्छा लगा हो। वीडियो में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।